Okay, students. Today we'll study the conjugate of a complex number. As you know that Z denotes the complex number. Z is equal to x plus iy, where I is root of -1, and definitely I square is -1. X is called real part of Z, and Y is called imaginary part of Z. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z एंड आई एम Z. अब देखिए, Z bar is called conjugate of Z. अगर Z x plus iy है तो Z conjugate निकालने के लिए आपको सिर्फ आयोटा का साइन बदलना पड़ेगा, x minus iy, x minus iy. तो मैं फिर से आपको बता दूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x plus iy. I कितना क्या होता है, रूट ऑफ -1. I is called iota. I क्या कहलाता है, आयोटा कहलाता है. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लिखते हैं x, तो ये जो x है इसे कहते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z. दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z. आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर नोट करेंगे और 2 वीडियो इसमें हैं, मैंने उसमें दिए हुए हैं आपके कोर्स पेज पर. कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरू के 2 वीडियो आज क्लास के बाद आप उसे एक बार फिर से देखिए. अब जब y की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, y की, तो y इज दैट नंबर जो i से मल्टीप्लाइड है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज I am z. अब हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट. कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार. कॉन्जुगेट को लिखने के लिए जेड के ऊपर हम एक बार बनाते हैं, ये बार है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड बार. इसे पढ़ेंगे बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड. और जेड का कॉन्जुगेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आयोटा का साइन हमें क्या करना है, चेंज करना है. अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जेड है 2 + 3i, तो हमें जेड का कॉन्जुगेट कैसे निकालना है. आई का साइन यहाँ पर क्या है, देखिए पॉजिटिव साइन है, तो हमें इसको चेंज कर देना है, 2 - 3i. अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जेड है 4 - 6i, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ साइन क्या है, माइनस है, तो कॉन्जुगेट लिखने के लिए हमें साइन को, माइनस को चेंज करके क्या करना है, प्लस करना है. इसको आप नोट कर लीजिए. फिर हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज करेंगे, अब नोट कर लीजिए, मुझे बता दीजिए.
ओके, हैव यू नोटेड डाउन? आप लोगों ने नोट कर लिया? जो आयोटा से मल्टीप्लाइड होगा नंबर, हम उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ। जैसे 2 + 3i में रियल पार्ट कितना है? 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। 2 - 3i में रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? -3 है। आयोटा इज रूट ऑफ -1 और i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। ओके, आपने नोट किया? तो कॉन्जुगेट निकालना स्टूडेंट्स बहुत आसान है, तो कॉन्जुगेट्स को हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आपके ईमेल लिंक की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आज। आज सॉल्व हो जाएगी, अब मिलेगा आपको। ओके, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है, साइन चेंज करना पड़ेगा। आयोटा अगर प्लस साइन के साथ है तो माइनस कर दीजिए, माइनस साइन के साथ है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए, अब जैसे देखिए, z इज गिवन 1/3 + 2i। तो सबसे पहले हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट निकालने के लिए। रैशनलाइज करने के लिए देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 + 2i। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 3 - 2i से, तो z हो गया 3 - 2i। a प्लस बी, 3 + 2i इंटू 3 - 2i, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा 9 - 4i²। और आप जानते हैं कि आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो z हो गया 3 - 2i/13। तो z हो गया 3/13 -2/13i। अब z कॉन्जुगेट लिखेंगे। कॉन्जुगेट लिखने के लिए आयोटा के साथ ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, दूसरा एग्जांपल, z इक्वल टू 4 + 3i² तो आप स्क्वायर कर लीजिए। 16 + 9i² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, 2ab, 8 × 3 24i। तो ये i² को -1 लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा 7 + 24i। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 - 24i। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/y फॉर्म में होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y फॉर्म में नहीं होता है तो हम उसे करते हैं। कम ऑन, चैट विद मी। कॉपीड, लिख लिया? तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है। कभी भी हम कॉन्जुगेट को क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। When you are done with it, please tell me.
अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द कॉन्जुगेट of the following complex numbers. 1/3 minus 4i. Second question, 5 plus 4i upon 4 plus 5i. Third question, 1 plus I whole square upon 3 minus I. तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1/3 minus 4i रैशनलाइज करना पड़ेगा। आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो रैशनलाइज करने के लिए ये है 3 minus 4i, तो न्यूमरेटर साइन बदल दीजिए, 3 plus 4i और 3 plus 4i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 minus 16i square, so it will become 3 plus 4i upon 9 plus 16, so 1/3 minus 4i will become 3 plus 4i upon 25, 3 by 25 plus 4 by 25i। तो अब देखिए कॉन्जुगेट of 1/3 minus 4i is 3 by 25 minus 4 by 25i। इसको नोट करिए, चैट विद मी। और मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात थी। यहाँ पे हमारा जो साइन है ये क्या था, प्लस था, तो हमें प्लस को किस में बदल दिया, हमने माइनस में बदल दिया। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है। हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए, ये आई स्क्वायर क्या होगा, -1, एंड आयोटा इज रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे अगली स्लाइड पे जाके, 5 plus 4i अपॉन 4 plus 5i। अब आप देखिए कि सेकंड क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में आई है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आई को हटाने के लिए हमें रैशनलाइजेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। रैशनलाइज कर दीजिए। डिनोमिनेटर में देखिए 4 plus 5i है, तो आई का साइन बदलिए रैशनलाइज करने के लिए। और नीचे हो जाएगा 16 minus 25i square, a plus b, 4 plus 5i मल्टीप्लाइड बाय 4 minus 5i। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से स्टार्ट करिए, 5 into 4 20 minus 25i, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 16i minus 20, 4i into minus 5i minus 20i square, एंड दिस इज i square, और i square -1 होता है, ये हो गया 20
-25i प्लस 16i माइनस 9i, आई स्क्वायर -1 होता है 20 इंटू -1 अपॉन 16 प्लस 25. So z will become 20 minus 9i plus 20 upon 41. So z will become 40 minus 9i upon 41. सेपरेट करिए 40 बाय 41, ये रियल पार्ट आ गया, माइनस 9 बाय 41 आई. अब कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, ये माइनस साइन को आपको क्या करना है, प्लस साइन में कन्वर्ट करना है. ये आ गया आपका कॉन्जुगेट. सो इट इज वेरी सिंपल टू गो फॉर सच एक्सरसाइजेस. हैव यू नोटेड डाउन? आप लोग इसे नोट कर रहे हैं? ओके, थर्ड क्वेश्चन. z इक्वल टू 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई. अब सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 3 माइनस आई. तो z इक्वल टू आई स्क्वायर इज -1 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस आई. ये तो कैंसिल हो गया, तो z आ गया 2i अपॉन 3 माइनस आई. अब देखिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. नीचे है 3 माइनस आई, और तो रैशनलाइज करने के लिए 3 प्लस आई अपॉन 3 प्लस आई. तो 2i मल्टीप्लाई हो जाएगा 6i से, 2i मल्टीप्लाई हो जाएगा आई स्क्वायर से, तो 2i स्क्वायर हो गया. डिनोमिनेटर में देखिए 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई, अप्लाई करिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया 9 माइनस आई स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये हुआ 6i माइनस 2, और आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये हो गया z इक्वल टू 6i माइनस 2 अपॉन 10. तो सेपरेट कर लीजिए, -2 ऐसे लिख लीजिए. पहले रियल पार्ट लिखते हैं, आयोटा वाला पार्ट बाद में लिखते हैं. तो ये हो गया हमारा z इक्वल टू -2/10 प्लस 6i बाय 10. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, -1/5, 3i/5. तो अब बताइए जेट कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाएगा. देखिए जेट कॉन्जुगेट का जो कंसर्न है वो सिर्फ उस चीज से है कि देखिए आयोटा ये इस साइन से है, यहाँ प्लस है कि माइनस है इससे हमें कोई मतलब नहीं. ये साइन आई के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर दो तो कॉन्जुगेट मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा. तो चलिए लिखते हैं -1/5 -3i/5. इसको नोट कर लीजिए.
इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्जुगेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ आयोटा का साइन क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ओके, ओके स्टूडेंट, नोटेड डाउन। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है, आयोटा के साथ साइन देखना पड़ेगा। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे z है 2 + 5i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 5i। z है -2 + 5i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, ये -2 से हमें कुछ नहीं करना, हमें आयोटा का साइन देखना है जो प्लस है, तो -5i। अब जैसे z है 2 - 5i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 5i। हमें इस साइन को चेंज करना है। अब जैसे मान लीजिए z है -2 - 5i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 से हमें कोई कंसर्न नहीं है, ये जो -5i है इसको बदलना है हमें +5i। अब जैसे z है 4 + 3i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 3i। अब देखिए z है जैसे 1 - i/3i, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले i को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे i को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z हो गया i - i², नीचे हो गया 3i², i² इज -1, so what we are getting z as, we are getting z as 1 + i, और नीचे -3, तो z हो गया -1/3 -1/3i। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -1/3 +1/3i। आयोटा के साइन को चेंज करो तो कॉन्जुगेट मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, कोई चैट नहीं है आपकी तरफ से आज। तो कॉन्जुगेट को निकालना बहुत आसान है, कोई भी कॉन्जुगेट को आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे कॉन्जुगेट के बारे में, उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एकदम से हम प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रियल पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, so please note it down as fast as possible. तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगला पार्ट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i y,
इसे पढ़ते हैं, देखिए दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जेड को लिखिए, इसे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। अब मॉडुलस ऑफ जेड को कैसे निकाला जाता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अब जैसे जेड है 3 - 4i, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? 3 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? -4 है। इमेजिनरी पार्ट हम उसे कहते हैं जो आई से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मॉडुलस हम कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखिए, अब हम इसको वर्कआउट करते हैं। थ्री का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ जेड हो गया 9 + 16. The answer is root of 25. So modulus of z is 5. इसको नोट कर लीजिए। तो इसलिए बहुत आसानी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जैसे देखिए z इक्वल टू है 3 + 2i इंटू 4 + 3i। हमें मॉडुलस निकालना है, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 4 12, 3 × 3i 9i, 2i × 4 8i, 2i × 3i 6i²। तो z इक्वल टू 12 + 9 + 8i, 9i + 8i 17i, और 6i² को आप लिख सकते हैं -1। तो z हो गया आपका 12 - 6 + 17i। अब आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 36 + 289। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। 325 and you will get your answer। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों क्या करना पड़ेगा? सिंपल करना पड़ेगा। तो मॉडुलस को निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे आपने इसे नोट कर लिया, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib नहीं होगा, कोर्स पेज पे जाइए और दो क्लासेस कॉम्प्लेक्स नंबर की हैं वहां पर, उन्हें देखिए। और उन दोनों क्लासेस में आपको बेसिक कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्या है, कैसे वो शुरू होता है और कैसे उसके ऑपरेशंस हैं, दो क्लासेस चली हुई है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की और इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से आप मॉडुलस को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए z है मान लीजिए 3 + 2i अपॉन 4 + i। तो सबसे पहले हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3 + 2i अपॉन 4 + i इंटू 4 - i अपॉन 4 - i
z इक्वल टू 3 प्लस 2i इंटू मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा देंगे, 4 प्लस आई इंटू 4 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 16 माइनस आई का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, 12 3 से स्टार्ट करिए, माइनस 3i, फिर 2i से मल्टीप्लाई करिए 8i माइनस 2i स्क्वायर अपॉन 16 माइनस माइनस 1, 12 8i माइनस 3i 5i, आई स्क्वायर को माइनस 1 लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 16 प्लस 1 17, z इक्वल टू 12 प्लस 5i प्लस 2 अपॉन 17, so z equal to 14 plus 5i by 17, so z equal to 14 by 17 plus 5i by 17। अब हम मॉडुलस ऑफ z निकाल सकते हैं। अब देखिए ये रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर 14 बाय 17 सॉल्व आप कर लीजिए, प्लस 5 बाय 17 का होल स्क्वायर। Go through your basic NCERT exercises, you will find it very good. तो पहले आपको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। आई कैन हियर यू। तो दो चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यस आई कैन हियर, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आप बोल सकते हैं। हाँ आप बोलिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? हैप्पी दिवाली। थैंक यू थैंक यू। अब आप कोर्स पेज पे चले जाइए, रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर, ये इसका इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? एक इमेजिनरी नंबर को हम हमेशा, इमेजिनरी नंबर को हम लोग हमेशा आयोटा से बताते हैं, रूट ऑफ -1। अब जैसे देखिए 2i 3i -5i, ये सारे नंबर्स क्या हैं, 12i, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो जनरल नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। x कहलाता है रियल नंबर और y कहलाता है, आई वाई कहलाता है इमेजिनरी नंबर, आई वाई कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो अगली क्लास में इसको डिटेल में, आप पहले 2 वीडियो डाले हैं उनको आप देखिए और उसकी क्वेरीज को पूछिए, फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। और 2 वीडियो देख लीजिए, 11th मैथ्स बैच में चले जाइए। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए, तभी आप बैच में जा पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रैंक मास्टर ऐप डाउनलोड करिए और 11th मैथ्स में जाइए। ओके, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, again and again to you and all your family members. Stay safe.